मास के अंतिम 5 दिन में जरूर करें ये उपाय। चैनल को कीजिएगा बेल बटन के साथ सब्सक्राइब। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन करेंगे उपाय, मिलेगा कार्तिक मास का फल, हो जाओगे माला माल। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। इसमें भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में विष्णु जी और श्री कृष्ण जी की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह में पवित्र नदियों, पोखर, तालाब आदि में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान करना और उपवास करने से सभी तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी जी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। विष्णु जी को समर्पित स्नान दान के पवित्र माह कार्तिक के 5 दिन शेष रह गए हैं। इसका समापन 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा। पूरे माह 30 दिन तक कार्तिक स्नान और व्रत का पालन नहीं कर पाने वाले भक्तों के लिए यह 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इनमें देव उठानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, बैकुंठ चतुर्दशी एवं कार्तिक पूर्णिमा शामिल है। इन तिथियों पर आप किए जाने वाले स्नान दान, दीप दान से अक्षय पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पूरे माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक के पूरे महीने में सूर्योदय के पहले उठकर नदी, तालाब में स्नान और दान करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक मास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौधनी एकादशी के दिन आप उपवास रखकर शाम को गन्ने के मंडप में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराना चाहिए। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने से वैष्णव पद प्राप्ति होती है। आ चुकी है हमारी द्वादशी पूजन। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान दामोदर और गौ माता का पूजन करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े में सुपारी, स्वर्ण, रजत धातु डालकर दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और साल भर धन वर्षा होती है। साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। त्रयोदशी पे आपने क्या करना है? त्रयोदशी पूजन में इस दिन सुबह उठकर प्रदोष काल में स्नान करना चाहिए। 32 दीपक प्रज्वलित कर भगवान शिव का पंचाक्षर स्त्रोत से अभिषेक और मौन व्रत धारण करने से माता गौरी प्रसन्न होती हैं। पार्वती जी के आशीर्वाद से धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। आ चुकी है हमारी बैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी पर अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ का पूजन करें। इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। दोनों ही गंगा जी में जल क्रीड़ा करते हैं। इस दिन पंचगव्य और गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान करने से ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कार्तिकेय के दर्शन कर प्रदोष काल में दीप दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। आइए अब पहले जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला आ चुका है जो हमने नहीं करना है, वह कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में
शादीशुदा व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है और चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यथित करते हैं। इस माह पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार जरूर दें। उपाय: कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो तीसरा उपाय है वो हमारे साथ आ चुका है, जो आपने नहीं करना है। वह कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस माह पलंग का त्याग करके जमीन पर सोना चाहिए। इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होते हैं और गलत विचार नहीं आते हैं। चौथा उपाय हमारे साथ आ चुका है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल ना लगाएं। आ चुकी है हमारे साथ पांचवा उपाय। तामसिक भोजन गलती से भी ना खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। कहते हैं इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। तो पहला उपाय आप जो कर सकते हैं कार्तिक मास में, वह कार्तिक माह में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी जल्द प्रसन्न होंगी। आ चुका है हमारा दूसरा उपाय हमारे साथ। कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश पाने के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान कर देती हैं। तीसरे उपाय में हम बात करने वाले कार्तिक माह में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा भी संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आ चुका है हमारे साथ चौथा उपाय। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उससे लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। पांचवें उपाय में हम बात कर रहे हैं कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुख शांति रहेगी। परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े और कलह खत्म होंगे। में बात करें कार्तिक मास के प्रमुख पर्व पर, घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। आ चुका है हमारा 7वां उपाय। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना है, इसलिए करेला और बैंगन ना खाएं। आ चुका है हमारा 8वां उपाय। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है। साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। उपाय नंबर 9, कार्तिक मास में विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और साधक को धन, अक्षय, पुण्य प्राप्त होगा और पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। आ चुका है हमारा अगला उपाय नंबर 10।
कार्तिक मास में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपक दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है और उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। आ चुका है हमारा 11वां उपाय। कार्तिक मास में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उपाय नंबर 12 में बात करने वाले हैं। कार्तिक महीना विष्णु जी को अति प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी में घी का दीपक लगाकर पूजा करें। इससे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। 13वें उपाय में हम बात करने वाले हैं। कार्तिक मास में पूरे माह द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। आ चुका है हमारा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांगों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अलावा इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।